गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक चल रहे थे। हम लोग IUPAC पढ़ चुके थे, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे और मैंने कुछ आपको नेम रिएक्शंस क्लियर कर दी थी, वो आपने नोट कर ली होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हैं, 2-3 छोटे छोटे और हैं, फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड फिजन। कौन सा टॉपिक है? बॉन्ड फिजन। कोई भी बॉन्ड हुआ, कोई भी बॉन्ड हुआ, हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, उस बॉन्ड का ब्रेक होना इज नोन एज बॉन्ड फिजन। द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। अब इसमें क्या है, मान लो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लेफ्ट का और एक राइट का। इस बॉन्ड का ब्रेक होना इज नोन एज बॉन्ड फिजन। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपना और एक ये ले लेगा, ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज आया ना किसी पे नेगेटिव चार्ज आया। ये जो न्यूट्रल स्पेसीज बन के आई, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब अगर बॉन्ड ऐसा होता कि एक एटम हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे। इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है और एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आ गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अगर बॉन्ड ऐसे टूट रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे जा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। कौन सा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सिमेट्रिकली, तब इसको बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होगा तब उसको बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। डेफिनेशन हो जाएगी, द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन 2 टाइप का होगा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे। पहला है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे चले जाएं, एटम पे उस पे जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। ये कोई कंपाउंड है, अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन की साइड में, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएंगे तो एक तो कार्बन का था और एक क्लोरीन का था, ये बने आयन। जिस पे इलेक्ट्रॉन गए उस पे नेगेटिव चार्ज और जिससे गए उस पे पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब मान लो इस कार्बन से बच्चों एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ होता X, कोई भी एटम हमने ले लिया XYZ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X से। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? कार्बन पे। दोनों कार्बन पे आए तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इन दो में एक तो इस कार्बन का था और एक उस एक्स एटम का था।
X का इलेक्ट्रॉन चला गया, ये भी आयन बने। कहने का मतलब ये है कि व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अनसिमेट्रिकली देन इट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन आयंस आर ऑब्टेन्ड। जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो आयंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, एक कार्बन है तो मिथाइल, और पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। दो कार्बन होते तो हम नाम देते इथाइल कार्बोनियम आयन, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। ध्यान रखना, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन एक ही बात है। ऐसा कार्बन, ये मैं लोन पेयर बच्चों यहां से हटा रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे, लोन पेयर इस पे होगा ही होगा। एक कार्बन है तो भी ये मिथाइल कार्बेन आयन, मिथाइल कार्बेन आयन। ऐसा कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं? कार्बेन आयन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोनियम आयन। ये था हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसमें बॉन्ड ब्रेक हुआ अनसिमेट्रिकली और दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम पर गए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। अब एक छोटा सा हेडिंग है, कार्बोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज नोन एज कार्बोनियम आयन। ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन कितने टाइप का होता है ये हमको समझने की कोशिश करनी है। एक होता है बच्चों प्राइमरी कार्बन। कैसा? प्राइमरी। एक सेकेंडरी, एक टर्सरी और एक क्वाटरनरी। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। ऐसा कार्बन जो एक साइड से कार्बन से घिरा हो या किसी भी साइड से कार्बन से ना घिरा हो, 1 या नन साइड से जो कार्बन से घिरा होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। जो 2 साइड से घिरा होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। जो 3 साइड से घिरा होगा उसको बोलेंगे टर्सरी कार्बन, और जो 4 साइड से कार्बन से घिरा होगा उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे मान लो हमने एक ही एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला, ये जो कार्बन है ये एक साइड से कार्बन से गिरा है तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से गिरा है तो ये सेकेंडरी। ये 1 साइड से कार्बन से गिरा है, बाकी तो H लगे होंगे, तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ये कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरा है, एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो ये हुआ 3 डिग्री कार्बन। ये भी 3 साइड से कार्बन से घिरा है, एक इधर और एक इधर और एक नीचे, ये 1 डिग्री और ये 4 डिग्री। जो 1 साइड से कार्बन से घिरा होगा उसको प्राइमरी, जो 2 साइड से कार्बन से घिरा होगा उसको सेकेंडरी। जैसे ये कार्बन है, ये कितने साइड से कार्बन से घिरा है, 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन। अब मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से घिरा है तो ये सेकेंडरी। ये 1 साइड से घिरा है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री। जो 1 साइड से कार्बन से घिरा होगा वो 1 डिग्री, 2 वाला 2 डिग्री और 3 वाला 3 डिग्री। अब बात आती है कार्बोनियम आयन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। देखो हमने एक ये एग्जाम्पल ले लिया,
ये R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन। अब एक कार्बन है या दो है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है और प्रोपाइल भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अब होता क्या है, यहां पर प्लस का 1 चार्ज है। जितने भी बच्चों ये एल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इथाइल ग्रुप होगा तो भी इधर जो भी आइटम जुड़ा होगा उसको ये इलेक्ट्रॉन देगा। जितना छोटा ग्रुप होता है उतने कम इलेक्ट्रॉन देता है, और जितना बड़ा ग्रुप होता है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव। जितना छोटा ग्रुप होगा उतने कम इलेक्ट्रॉन देगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब हमने ये सपोज कर लिया कि एक एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये जो चार्ज है पार्शियल, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक कोई पार्ट होगा। अब 10% भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हमने ये मान लिया कि एक एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है 25%, यानी माइनस का 0.25 चार्ज दे रहा है। 25%, 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे रहा है। इस पे +1 था, माइनस का 0.25 इसने दिया, माइनस का 0.25 इसने दिया, और माइनस का 0.25 इसने दिया। तो यहां चार्ज बचा प्लस का 0.25, क्योंकि प्लस का 1 था, माइनस का 0.25 इधर से मिला, माइनस का 0.25 इधर से मिला, माइनस का 0.25 इधर से मिला। कितना बचा? प्लस का 0.25। माइनस का 0.25 इसने दिया, माइनस का 0.25 इसने दिया। इस पे +1 था, माइनस का 0.25 इसने दिया, तो इस पे बचा प्लस का 0.75, और ये क्या हुआ 1। अब देखो बच्चों, ये हमने चार्ज निकाल लिया। इस कार्बन पे इतना चार्ज है, इस पे इतना, इस पे इतना और इस पे इतना। जिस कार्बन पे चार्ज ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, इस पे चार्ज सबसे ज्यादा तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। दिस इज लीस्ट स्टेबल, या आप कह सकते हो ये मोस्ट रिएक्टिव। अब इधर आ जाओ, इस पे चार्ज सबसे कम तो इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज मोस्ट स्टेबल या लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव। तो जो ये 1 डिग्री है दोनों, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल। ये 3 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि इस कार्बन को 3 साइड से कार्बन सराउंड करे हुए हैं, इस कार्बन को 2 साइड से सराउंड करे हुए हैं, इसको 1 साइड से और इसको किसी भी साइड से नहीं। वैसे इसको 1 डिग्री बोलते हैं और इसको मिथाइल कार्बोनियम आयन बोलते हैं, लेकिन इन दोनों की ही काउंटिंग हम 1 डिग्री में करते हैं। तो ये था हमारा कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। अब बात आती है कार्बेन आयन की। कार्बेन आयन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। कार्बेन आयन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। कार्बेन आयन ऐसा कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। उसको हम बोलते हैं कार्बेन आयन। इनकी भी स्टेबिलिटी आप निकालोगे। ये -1, ये -1, ये -1 और ये -1। इसको इधर से चार्ज मिला माइनस का 0.25, इधर से मिला माइनस का 0.25, इधर से मिला माइनस का 0.25 और माइनस का 1 इस पे पहले से था, तो -1 था, माइनस का 0.25 इधर से मिला, माइनस का 0.25 इधर से मिला, माइनस का 0.25 इधर से मिला,
तो इस पे हो गया माइनस का 1.75, 0.25 इधर से मिला, 0.25 इधर से मिला, अब देखो बच्चों यहां पर चार्ज सबसे ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखा जाता है, साइन नहीं दिया है, यानी यहां पे मैथमेटिक्स नहीं लगेगी। माइनस से मतलब नहीं, कूलम्स लॉ जब आप लिखते हो तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में Q1 और Q2 की न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हो, बस लाइक है या अनलाइक है वो तो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यानी ये चार्ज सबसे ज्यादा है, ये कम और ये कम और ये सबसे कम। चार्ज सबसे ज्यादा तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा, लीस्ट स्टेबल या स्टेबिलिटी कम तो मोस्ट रिएक्टिव। इस पे चार्ज सबसे कम है तो ये मोस्ट स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ये दोनों तो 1 डिग्री की कैटेगरी में आए, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये था कौन मोस्ट स्टेबल होगा, कौन लीस्ट स्टेबल होगा, ये ऐसे निकल के आएगा। चार्ज ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा और एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ये थे हमारे कार्बोनियम आयन और कार्बेन आयन। अब बात आती है फ्री रेडिकल्स की। पहली बात तो ये कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं ड्यूरिंग द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। हमने एक एग्जाम्पल ये ले लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक इसने ले लिया, ना किसी ने पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 ये है और 2 ये है, कितने हो गए 6, और एक वो जो बॉन्ड ब्रेक होके इसको वापस मिला होगा, यानी इस कार्बन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 2 ये 6, और एक वो जो बॉन्ड ब्रेक होके मिला होगा। ये है फ्री रेडिकल्स। क्या है? फ्री रेडिकल्स। और 1 कार्बन है तो मिथाइल फ्री रेडिकल्स, 2 कार्बन होते तो इथाइल फ्री रेडिकल, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। अब यहां पर भी टाइप्स एंड स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों। ये अब हम यहाँ पे चार्ज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। यह मान लो ये इस कार्बन पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 कैसे होंगे, 2 तो इस बॉन्ड में है और 2 इस बॉन्ड में है और 2 इस बॉन्ड में है, 6 हो गए, और एक बॉन्ड ब्रेक होके इसको मिला होगा 7। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए 0.25, भाई एल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा। इसने दिए 0.25 और इसने दिए 0.25, 0.25 इलेक्ट्रॉन इधर से मिला, 0.25 इधर से मिला, 0.25 इधर से मिला, और इस पे 7 थे ऑलरेडी, तो कितने हो गए 7.75। यहाँ पे कितने हो गए 7.50, यहाँ पे 7.25 और यहाँ पर 7.50 कैसे हुए, 0.25 इसने दिया, 0.25 इसने दिया, 0.25 इसने दिया तो 7.25 हो गया, इस पे है 7। अब देखो बच्चों क्या होगा, सोचो जरा, इसकी इस ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली है, 7.75 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है वो स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल और दिस इज लीस्ट स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो रिएक्टिविटी सबसे कम, दिस इज लीस्ट स्टेबल और दिस इज लीस्ट स्टेबल तो मोस्ट रिएक्टिव। तो
कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। कार्बोनियम आयन में स्टेबिलिटी और कार्बेन आयन में जो आप स्टेबिलिटी निकालेंगे वो चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और फ्री रेडिकल्स में जो स्टेबिलिटी निकालेंगे वो आप निकालेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होने वाले कॉन्सेप्ट से। क्योंकि यहाँ पे चार्ज वाला कॉन्सेप्ट इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, ये न्यूट्रल स्पेसीज है। तो आज हमने इस लेक्चर में आपको पढ़ाया बॉन्ड फिजन कि बॉन्ड फिजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल, फिर इनकी टाइप्स एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।